हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं ऐसी 3 बाइक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो अंडर 2 लाख रुपीस रेसिंग स्पोर्ट में सबसे बेस्ट बाइक है। ये तीनों बाइक ही सबसे बेस्ट है और इन बाइक के बीच में बहुत बड़ा कंपेरिजन होता है कि कौन सी बाइक खरीदना चाहिए। जी हाँ, एक हमारी बजाज पल्सर RS 200, एक है हमारी यामाहा वेजएफ R15 V3 एंड एक है हमारी KTM RC 200। ये तीनों बाइक के बीच में बहुत बड़ा कंपैरिजन हमारे इंडिया में, ठीक है। गाइस आज के इस वीडियो में तीनों बाइक का मैं आपको स्पेसिफिकेशन के साथ में कंपैरिजन करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं आपको पहले से क्लियर कर रहा हूं क्योंकि यार 3 बाइक के बीच में कंपैरिजन करना मतलब वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लॉन्ग हो ही जाएगी ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो को छोटी करूं। साथ में दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बेस में आपको कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए और मेरे ओपिनियन से इनमें से कौन सी बाइक सबसे बेस्ट है, ठीक है। पहले अपन इसका स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये पता चल सके कि तीनों बाइक में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। गाइस वीडियो के स्टार्ट में आपको सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहूँगा कि आपके भाई के चैनल के बहुत जल्द 100 के होने वाले हैं। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो 100 के है वो जल्दी से मैं पास कर लूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी से आपका भाई 100 के कर सके और सिल्वर प्ले बटन आ सके हमारा। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे प्राइस के बारे में कि तीनों ही बाइक्स का क्या प्राइस है और तीनों ही बाइक्स में आपको कितना डिफरेंस मिलता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि तीनों ही बाइक्स में दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ चुका है, थोड़ा थोड़ा प्राइस आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे V3 के बारे में। यहाँ पे R15 V3 एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,50,000 रुपीज़ के आसपास की देखने को मिल रही है। RS 200 1.52 लाख रुपीज़ के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस मिल रही है। KTM RC 200 2.04 लाख रुपीस के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ वो है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये बाइक हमारे यहाँ R15 V3 लगभग 1,72,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ती है। 1-2 हज़ार रुपए इधर उधर हो सकता है। RS 200 हमारे यहाँ 1,81,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ रही है, ठीक है। और KTM RC 200 2,35,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस पड़ रही है। जी हाँ, 2,35,000 रुपए। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है अभी एक या 2 दिन पहले ही, ठीक है। तो प्राइस डिफरेंस अगर देखोगे तो R15 V3 और RS 200 में कोई भी आप प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 7,000-8,000 रुपीज का देखने को मिलता है। लेकिन RC 200 का प्राइस काफी ज्यादा ये दोनों की बाइक के कंपैरिजन में उसमें आपको लगभग सीधे 50,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 50 से 55 हज़ार रुपए के आसपास का प्राइस डिफरेंस है। तो अब देखते हैं कि क्या अगर 50,000 रुपए हम ज्यादा पे करते हैं तो अपने को RC 200 में वो चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है। चलिए दोस्तों बाइक का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे तीनों बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। R15 V3 में लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल्वो इंजन मिलता है। RS 200 में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 वॉल्वो 200cc DTSE FI इंजन लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। वहीं RC 200 में सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्वो लिक्विड कूल FI DOSC इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए R15 V3 में आपको सिंगल ओवरहेड वाला इंजन मिलता है लेकिन RC 200 में डुअल हेड वाला इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो एक चीज आपको RC 200 में ज्यादा बेटर मिलती है बट डिपेंड करता है कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है। सीसी में अगर देखें तो R15 V3 155 सीसी की है, RS 200 एंड RC 200 199.5 सीसी की है। करेंगे तीनों ही बाइक्स के पावर के बारे में। R15 V3 का मैक्सिमम पावर है 18.6 का PS पावर है जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करता है। RS 200 में 24.5 का PS पावर मिलता है जो कि 9,750 RPM में पावर जनरेट करती है। और वहीं RC 200 में 25 का PS पावर मिलता है जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करता है। यानी कि आप देखेंगे R15 V3 में काफी कम पावर है कंपैरिजन टू RC 200 और RS 200। लेकिन अगर आप एक्चुअल रोड परफॉर्मेंस देखेंगे तो R15 टॉप एंड में ये दोनों ही बाइक को बीट करने का दम रखती है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलने वाली है R15 V3 में। मैक्सिमम टॉर्क में 14.1 का टॉर्क आपको मिलता है R15 में। RS 200 में 18.7 का टॉर्क मिलता है और वहीं RC 200 में 19.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। यानी कि पावर एंड टॉर्क दोनों ही चीजें आपको सबसे ज्यादा RC 200 में मिलती है। दोनों ही बाइक को 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में तीनों ही बाइक्स में दोस्तों लिक्विड कूल मिल जाता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में तीनों ही बाइक को डिजाइन किया गया है और तीनों ही बाइक में 4
वॉल्वो देखने को मिल जाते हैं। ड्राई टाइप में तीनों ही बाइक में चैन ड्राइव मिलता है। स्टार्टिंग टाइप में दोस्तों तीनों बाइक में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, तीनों ही बाइक में किक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फ्यूल सप्लाई में तीनों ही बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। वही दोस्तों क्लच में यहाँ पे आपको V3 में एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है कि इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है, जो कि RS200 में नहीं मिलता और RC200 में भी नहीं मिलता, जो कि सिर्फ आपको V3 में मिलता है स्लीपर क्लच। लेकिन एक्चुअल अगर बात करें कंपैरिजन के बारे में कि जो गियर शिफ्टिंग है वो कैसी है, तो मैं यहाँ पे देखा हूं कि भाई RC की ना गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है। इसमें आपको तीनों ही बाइक में स्लीपर क्लच होने की वजह से R15 V3 में भी आपको उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लगभग तीनों ही बाइक का जो गियर शिफ्टिंग है ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तीनों ही बाइक में मैनुअल मिलते हैं, स्पीड 6 गियर बॉक्स, यहाँ 6 स्पीड गियर बॉक्स तीनों ही बाइक में आपको मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। साथ में तीनों ही बाइक को BS6 के साथ में डिजाइन किया गया है। ये था दोस्तों तीनों ही बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि R15 V3 में आपको कम पावर मिलता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि R15 V3 की जो परफॉर्मेंस है ये दोनों ही बाइक से ज्यादा बेटर है। जी हाँ, टॉप एंड में V3 बाइक बहुत जोरदार है। RS200 और R15 V3 की असली टक्कर होती है टॉप रेस में। लेकिन अगर बात करें इनिशियल पावर पिकअप के बारे में, 0 to 100 के बारे में अगर बात करो तो फिर भाई RC200 को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि दुनिया जानती है जो KTM है उसको पिकअप के नाम से जाना जाता है। टॉप एंड में वो हमेशा हारती है, लेकिन भाई जो पिकअप है ना वो RC में आपको काफी बेटर मिलता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, टॉप एंड या पिकअप। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों तीनों ही बाइक के माइलेज कंपेरिजन के बारे में कि माइलेज में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। V3 में आपको लगभग 45 के आसपास का माइलेज मिल जाता है, 40 to 45। जी हाँ, RS200 में 35 के आसपास का माइलेज मिलता है और RC200 में भी 35 का माइलेज मिलता है। ऑब्वियसली V3 थोड़ी कम सीसी की बाइक है तो माइलेज आपको उसमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा, पिकअप थोड़ा सा कम है ये दोनों बाइक के कंपेरिजन में। वही दोस्तों बात करेंगे तीनों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। तीनों बाइक में स्पीडोमीटर में आपको बता दूं V3 में फुली डिजिटल मीटर मिलता है, RC200 में भी फुली डिजिटल मीटर मिलता है, लेकिन RS200 में सेमी डिजिटल मीटर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ABS में तीनों बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है। स्पीडोमीटर में V3 में डिजिटल, RS200 में डिजिटल, RC में भी डिजिटल। लेकिन टेकोमीटर R15 V3 में डिजिटल, RC200 में डिजिटल, लेकिन RS200 में एनालॉग मिलता है, ध्यान रखिए। बाकी सारी चीजें ओडोमीटर भी मिल जाता है, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, कंसोल क्लॉक, आपको सारी स्पेसिफिकेशन इस बाइक में देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको RC200 में थोड़ी ज्यादा अच्छी फीचर्स मिलती है, वो ये मिल जाती है कि इसमें आप लोगों को फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर मिल जाता है। जी, और आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है ये भी एक इंडिकेटर आपको उसमें मिल जाता है RC200 में, जो कि आपको R15 V3 में भी नहीं मिलता और RS200 में भी नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखिए, RC200 फीचर्स में ये दोनों बाइक से आपको थोड़ा आगे देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें तीनों बाइक के टॉप स्पीड के बारे में, V3 की टॉप स्पीड लगभग 145 to 150 है, RS200 की भी लगभग 145 to 150 है, लेकिन RC200 की 135 से 140 के आसपास की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। वही दोस्तों अगर बात करें तीनों बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन में ऑब्वियसली RC200 ज्यादा बेटर है। ठीक है, R15 V3 में फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलते हैं, RS200 में भी टेलीस्कोपिक मिलते हैं, लेकिन RC200 में अपसाइड डाउन UHD फॉक्स मिलते हैं 43 mm। तो भाई सस्पेंशन में RC का कोई तोड़ नहीं है। बात करेंगे रियर में, तो रियर में V3 में मोनोक्रॉस मिलते हैं, RS200 में नाइट्रो मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं और RC200 में WP मोनोशॉक एपेक्स के सस्पेंशन मिलते हैं। तो बेसिकली तीनों बाइक के सस्पेंशन अपनी जगह काफी बेटर है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों RC200 सीधा सीधा विनर है, उसके सस्पेंशन काफी बेटर है कंपैरिजन टू V3 एंड RS200। बात करते हैं तीनों बाइक की लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। देखिए R15 V3 की ओवरऑल लेंथ है 1990 mm की, RS200 की 1999 mm की, RC200 की 1978 mm की। वहीं अगर बात करें दोस्तों तीनों बाइक की सीट हाइट के बारे में, R15 V3 की जो सीट हाइट है वो है 815 mm की, यहाँ पे RS200 की जो सीट हाइट है वो है 810 mm की और RC200 की जो सीट हाइट है वो है 835 mm की। यानी कि KTM की बाइक्स की जो सीट हाइट होती है काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को आप कौन सी बाइक ज्यादा प्रेफर करेगी आपकी हाइट के ऊपर। अगर हाइट कम है तो बेसिकली R15 V3 RS200, और हाइट ज्यादा तो आप RC में जा सकते हो। बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो R15 की है दोस्तों 170 mm, RS200 की काफी कम है 157 mm, लेकिन RC200 की अच्छी है 178 mm। ठीक है, वही तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा बेटर लगी RC200, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छी है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों तीनों बाइक के वेट के बारे में। R15 V3 की जो वेट है वो 142 kg की है, RS200 का जो वेट है वो 166 kg का। जी हाँ, 166 kg की बाइक है RS200। और अगर वही बात करें RC200 के बारे में,
तो आपको मिल जाती है 154। जी हाँ, इसका जो वेट है ज़्यादा है, तो यानी सबसे लाइट वेट गाड़ी है R15 V3। इस वजह से दोस्तों ये टॉप स्पीड में भाई सबसे आगे निकलती है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स के बारे में दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे ये क्लियर कर दूं सबसे पहले कि RS200 और RC200 R15 V3 से काफ़ी आगे हैं, क्योंकि भाई नॉर्मल LED बल्ब होना और प्रोजेक्टर बल्ब होना उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। RS200 और RC200 में फुली प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, जिसकी भाई जो ब्राइटनेस है ना काफ़ी ज़्यादा वो ब्राइट है। लेकिन यहाँ पे RS200 RC200 से भी ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि RS200 में आप दोनों ही प्रोजेक्टर लाइट साथ में जला सकते हो, और RC200 में भी ये चीज़ थी, लेकिन वो चीज़ थी BS4 में। BS6 मॉडल में ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो ये एक चीज़ आपको RS में ज़्यादा बेटर मिलती है। हेडलाइट में R15 V3 में डुअल LED मिलता है, RS200 और RC200 में डुअल प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। टेल लाइट्स तीनों में ही LED मिलता है, लेकिन टर्न सिंगल लैंप R15 में बल्ब मिलता है, तो एक चीज़ मुझे बेटर नहीं लगती। RS200 में LED मिलता है, RC200 में भी LED मिलता है, जो कि सेम लुक है। जी हाँ, सेम लुक आपको दोनों ही बाइक में मिल जाता है। टेल लाइट्स में तीनों ही बाइक में LED मिलता है। बैटरी कैपेसिटी में तीनों ही बाइक में 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ RC में मिलता है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी सिर्फ और सिर्फ RC में मिलता है। R15 V3 और RS200 में नहीं मिलता है, इस बाइक को भी ध्यान में रखिए। करते हैं दोस्तों तीनों बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज में भी RC ये दोनों बाइक से ज्यादा अच्छी है। जी हाँ, ज्यादा अच्छी है और ज्यादा बेटर टायर उसमें मिलते हैं। R15 V3 में फ्रंट में 180 का टायर मिलता है, जो कि 17 इंच के व्हील के साथ में आता है। रियर में 140/70 का टायर मिलता है, वो भी 17 इंच के व्हील में आता है। RS200 में फ्रंट में 180 का टायर मिलता है, वो भी 17 इंच के व्हील में आता है, लेकिन रियर में 130/70 का टायर मिलता है, यानी कि रियर में सबसे पतले टायर आपको RS200 में ही मिलता है। RC200 में फ्रंट में 110/70 का टायर मिलता है, रियर में 150/60 का टायर मिलता है। सबसे अच्छे टायर आपको RC में ही मिलेंगे। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है। व्हील टाइप में तीनों ही बाइक में अलाविल है। ब्रेकिंग सिस्टम में अगर बात करें दोस्तों, तो तीनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और क्वालिटी के बारे में बात करोगे, तो RC यहाँ पे सबसे बेस्ट है। ठीक है, वो कैसे मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। ठीक है, RC200 में फ्रंट में 300 mm की प्लेट मिलती है, RS200 में भी 300 mm मिलती है, R15 V3 में 282 mm की मिलती है। लेकिन अब RC कैसे बेटर है मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो उसकी जो प्लेट साइज है काफी बड़ी है, लेकिन उसको आपको फ्रंट में 4 कैलिपर मिलते हैं, 4 पिस्टन होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर है। और RS200 और R15 V3 में डुअल पिस्टन मिलते हैं, तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं RC सीधे सीधे विनर है। और बात करें रियर के बारे में, तो R15 V3 में 220 mm मिलती है, RS200 और RC200 में 230 mm की प्लेट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों फुली स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को सबसे बेस्ट कौन सी बाइक लगी, और अगर आप यहाँ पे ऐसी चीजों पे कंपैरिजन करोगे नॉर्मली कि आप किस बेस पे लेना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपका सबसे बड़ा बजट इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, अगर आपका बजट 180 तक का ही है, तो आप RS200 या R15 में जा सकते हो। अगर आप दोनों में कंपैरिजन करोगे, तो अगर आपके पास पिलियन वाला कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पिलियन में किसी को लेकर बैठना है, तो मेरे हिसाब से उसमें RS200 ज्यादा बेटर है भाई। V3 की हाइट थोड़ी मुझे ज्यादा बेटर नहीं लगती, पिलियन के लिए उतनी कंफर्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों में कौन सी बेटर लगती है। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है, तो अगर आपको एक अलग टाइप का लुक चाहिए, अलग मतलब यार जो मतलब KTM में जो आपको ग्राफिक मिलेगा ना, आपको किसी भी ब्रांड में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक चीज के लिए मेरे को KTM RC ज्यादा बेटर लगती है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को इनमें से कौन सी बाइक बेटर है। अब कौन सी बाइक आप लोगों को अच्छी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना यार। आज का वीडियो में बहुत मेहनत लगी, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।